डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की ये वीडियो स्पेशल जो है क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए होने जा रही है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं आपका जो सी सेक्शन है, और सी सेक्शन आपका 15 मार्क्स का है। इसके अंतर्गत 10 मार्क्स की जो है आपकी ग्रामर आएगी, जो ग्रामर के अंदर जो टॉपिक्स दिए हैं वे आएंगे, और 5 मार्क्स की आपकी ट्रांसलेशन आएगी। हालांकि सारी जो ट्रांसलेशन है वो सब इसी से जुड़ी हुई ग्रामर के से जुड़ी हुई होती है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ग्रामर के हमें कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, और उन टॉपिक्स के अंदर भी हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। जैसे आप जानते हो, ग्रामर तो आपकी 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक एग्जाम में आती है, लेकिन क्लास टू क्लास उसके जो वेरिएंट है वो चेंज हो जाते हैं। तो इस क्लास में हम सिर्फ क्लास 10th के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रामर में हमें किस पोर्शन से क्या पढ़ना है, और क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या होगा, और आपको कैसे याद करना है। आपको पूरी बुक नहीं रटनी है, ना ही पूरी बुक का आपको समझना है। जस्ट हमें ये देखना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। इसके बारे में आज हम इस क्लास में जानने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस को आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आप बाद में फिर भूल जाते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं ग्रामर में हमें क्या क्या आएगा। ग्रामर में आपका जो पहला ऑप्शन है वो 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स के अंतर्गत आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे। वो या तो एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू जानते हो ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या आप कह सकते हो बहुविकल्पीय प्रश्न। उसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन देंगे और उसके सामने आपके पास 4 ऑप्शन रख देंगे। तो ये क्वेश्चन बड़े इजी भी होते हैं, कभी कभी हमें याद नहीं होता, सामने आते हमारे याद हो जाता है, तो आप याद आ जाता है एग्जाम में और आप उसका आंसर सही कराते हो। इसमें ये रहता है कि आपने जो भी सिलेक्ट किया है वो ही, अगर आपने सही सिलेक्ट किया है तो आपको तुरंत एक मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो एक तरह से मानो आपके नंबर ही कट जाते हैं। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 मार्क्स लेने बड़े इजी है, क्योंकि क्योंकि अगर आपने इसमें क्वेश्चन सारे सही कर दिए तो एक बिना कम मेहनत में ही आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में फिर भूल जाते हैं। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। इसमें 2 तरह क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। इसके अंतर्गत 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके एमसीक्यू पर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे। उन दिए गए 4 ऑप्शन में से ही आपको एक आंसर सेलेक्ट करके अपनी कॉपी पर लिखना है। या फिर होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आपको इसका एक वर्ड में या एक ही सेंटेंस में आंसर देना होता है। तो ये टाइम सेविंग क्वेश्चन होते हैं, और इसमें नंबर आप अच्छे ले आते हो। तो पहला टॉपिक है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको पढ़ना है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। एक तरह से मान लीजिए आपकी सारी ग्रामर आ जाती है इसमें। अब मेन चीज़ है इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसमें से आपको इस तरह से बन जाता है कि वो आपको एक सेंटेंस देंगे, और वे आपसे पूछेंगे कि इस सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में जो एक वर्ड को आप अंडरलाइन कर सकते हैं वे, या ब्लैक, ज़्यादा ब्लैक दे देंगे कि दिए गए सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है या ब्लैक वर्ड है उसमें वो नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है, एडवर्ब है। वो जो भी पूछेंगे एक तरह का क्वेश्चन ये होगा, यानी आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें सेंटेंस में यूज़ किया गया है। सेकंड थिंग आती है कि वो जो देंगे, अब हम बात करते, सपोज करो नाउन की बात करते हैं, तो नाउन के टाइप्स 5 होते हैं। तो वे उन्होंने एक सेंटेंस दिया और उन्होंने पूछ लिया कि नाउन का कौन सा टाइप यूज़ किया गया है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह से इनके भी टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। तो हमें ये प्रोनाउन, नाउन की परिभाषा के साथ साथ हमें उनके टाइप्स के बारे में समझना होगा, और उनको अंडरस्टैंड करना होगा अच्छी तरह से कि जो सेंटेंस में कौन सा नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव पूछा गया है। तो इसके बारे में अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगी। और देखिए, नाउन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप कंपटीशन की बात करें तो लगभग 1 महीने तक इस टॉपिक को पढ़ाया जा सकता है, नाउन को। लेकिन हमें वे क्वेश्चन निकालने हैं जो एग्जाम में आएंगे, इसलिए एक एक वीडियो बनाऊंगी। एक वीडियो नाउन पर, एक प्रोनाउन और एक एडजेक्टिव पर। जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको मैं कराऊंगी।
अब आगे देखते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। अब आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 तरीके के पूछते हैं वे, आ एन दी। 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो वे आपको क्या करेंगे, सेंटेंस देंगे और बीच में खाली जगह छोड़ देंगे और कहेंगे कि आप यहाँ पर आर्टिकल भरिए। अब जो मैंने एक वर्ड बोला है दी, इसे दी भी बोलते हैं और दा भी बोलते हैं, यानी दी भी बोलते हैं और दा बोलते हैं। जब मैं ये आर्टिकल की पोएम की वीडियो बनाऊंगी तब बताऊंगी कि हम दी भी बोलते हैं तो, लेकिन बोलते कहाँ हैं, और दा भी बोलते हैं लेकिन बोलते कहाँ हैं। इसकी अलग जब आर्टिकल की वीडियो बनेगी तभी मैं आपको इसको बताऊंगी। फिर आता है आपके टेंस। अब टेंस 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं आपके। एक तो आता है कि वो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाओ, ये चीज़ होगी। या फिर वो प्रेजेंट से पास्ट में कराने के लिए पूछ सकते हैं। तो आपको टेंस भी आपके लिए मस्ट होंगे जो आपको करना है। फिर आते वॉइस, यानी इसमें भी यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव से क्वेश्चन एक्टिव में दे दिया तो आपको पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में दे दिया तो आपको एक्टिव में चेंज करना है। ऐसे ही नरेशन होगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। और ये है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। रीऑर्डरिंग सेंटेंस भी होते हैं कि आप कोई भी सेंटेंस आपको देंगे वो उल्टा पुल्टा करके देंगे। जैसे मैंने बोला आई एम ए टीचर, तो इसमें क्या होता है कि सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो इसे प्रोसेस होता है कि वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, आरपीएस। अगर उस ऑर्डर को बिगाड़ दे, वर्ब पहले दे दी, एडजेक्टिव वो सॉरी ऑब्जेक्ट पहले दे दिया, तो वो आपको ऑर्डर बिल्कुल रीऑर्डर करके लिखना है, सही क्रम लिखना है। तो वो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है आपका पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या होता है कि आपको एक लिखने का तरीका होता है कि कौन सा लेटर कब, कौन सा लेटर हमें स्मॉल में लिखना है, कब हमें कैपिटल लिखना है, कहाँ हमें कोमा देना है, कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है। और सबसे ज़्यादा ये जो क्वेश्चन आता है ना, एक नरेशन के रूप में ज़रूर पूछा जाता है। अब देखिए ये आपके कहाँ आ गए, ये 10 नंबर्स के होंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। ये आपको पढ़ना है। हर टॉपिक पर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगी नरेशन को छोड़कर। नरेशन जो है एक टॉपिक एक वीडियो में क्लियर नहीं कराई जा सकती है, वो कराएंगे। सेकंड टॉपिक इसका वेरी शॉर्ट पैसेज से होता है जो 5 मार्क्स का होगा, आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आता है। अब आप देखिए जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आएंगे, जो हम इसमें आप पढ़ेंगे टेंस, आर्टिकल और वॉइस, कुछ तो आपका टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ 10th की जो ट्रांसलेशन मैंने देखी है वो बड़ी इजी आती है। अगर आपने 8 क्लास तक भी आपने ट्रांसलेशन पढ़ी हुई है ना, 8 क्लास तक का भी आपने ग्रामर के कुछ हिस्से किए हुए हैं, तो आप ये 5 मार्क्स आपकी मुट्ठी में होंगे। मैं आपको वे टॉपिक बताऊंगी। एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं कि मैम जो ट्रांसलेशन है हमने सारा रूल याद कर लिया, लेकिन जब ट्रांसलेशन का पैसेज हम सोल्व करने बैठते हैं तो हमसे वो नहीं होता है। तो उसका रीज़न बताऊंगी मैं, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। इसमें तो मैं आपको कई सारे पैसेज सोल्व कराऊंगी और आप खुद से सोल्व करना शुरू कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। सो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बच्चों तक पहुंच जाए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है या नहीं है। थैंक यू।